देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखो, हार्ट डिस्टेंस का और एक थ्योरम। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कई साल आया है। ए पोल 6 मीटर, लिखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नहीं अपने से बना के पूछा गया। ए पोल, देखो ए पोल 6 मीटर हाई इज शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग on the ground, on the ground, then find the elevation of sun, then find the elevation of sun। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? सूर्य का उन्नयन कोण? एक कहता है, सुनो, एक पोल है AB जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है और इसकी छाया कितनी बनती है 2√3 मीटर बनती है। ऐसी कंडीशन में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ठीक है, एक क्या है पोल है और इसकी छाया परछाई कितनी बनती है 2√3 मीटर बनती है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा होगा, ये फाइंड करना। ठीक है, तो लेट AB be AB is equal to 6 मीटर be the pole। ठीक है, और ABC AC is equal to 2√3 मीटर its shadow। Then we have to find the angle of elevation, angle of elevation। ठीक है, so let angle of elevation, angle of elevation be theta। in right triangle CAB, in right triangle CAB, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 6/2√3, 2 3 जा, तो क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन कर दिए थे 3√3, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 कट गया, तो √3 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू है √3, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ लिख दो tan 60, tan दोनों साइड से हटा दो तो थीटा इज इक्वल टू 60, हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल एलिवेशन इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन कई साल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किताब वाले नहीं रहते, अपने से बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा अध्ययन से किसी किताब अध्ययन से नहीं बनाते, वो 30-35 साल से पढ़ाने वाले लोग बनाते हैं, तो अपने से बनाते हैं। मिल जाए परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड में तो ये सौभाग्य है, वो देख के नहीं बनाते कि परीक्षा अध्ययन पूर्ति बनाते, लेकिन वो शिवलाल वाले बना लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन एक और देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन पुत्र नहीं सूर्य, सन
SUN. When the shadow, when the shadow of a pole is √3h meter long. H meter. Pole H meter. Height is √3h meter long. इसका मतलब समझे? ये कहता है कि h मीटर हाइट एक का पोल है, तो उसका यदि उसका शैडो क्या है, उसी का √3 टाइम्स है हाइट का, √3 टाइम्स है यदि उसकी शैडो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा होगा? यदि h हाइट का कोई पोल है तो उसकी शैडो कितनी हो? √3h हो। ठीक है, h हाइट का कोई पोल है तो उसकी शैडो क्या हो? हाइट का √3 टाइम्स, √3 टाइम्स। ठीक है, तो यदि h पोल की हाइट है, यहाँ इसको h लिख दो, तो ये क्या होगी? √3h। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, शैडो क्या होनी चाहिए? हाइट की √3 टाइम्स होनी चाहिए। यदि हाइट को h मानेंगे तो इसकी शैडो क्या होगी? √3h। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसका? लेट AB is equal to h meter be the height of pole. ठीक है, AC is equal to √3h meter its shadow. Then we have to find the angle of elevation of sun. सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन की हिंदी है होती है उन्नयन। लेट एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा इन राइट ट्रायंगल CAB, इन राइट ट्रायंगल CAB। तो क्या होगा? जो आपको निकालना है उसको ऊपर, यानी क्या होगा? इन दोनों में रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? AB अपॉन AC। तो AB क्या है? परपेंडिकुलर ये BS, ABH है, ये तो √3h है, इज इक्वल टू tan थीटा। ये h कट गया तो क्या बचा? 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। तो tan थीटा, इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? tan 30। तो tan हटा दो दोनों साइड से, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब एक थ्योरम देखते हैं चैप्टर 10 का, जो कि हमेशा आता है हर एक CBSE MP बोर्ड दोनों में, और हर साल आती है। ठीक है, ये नहीं पिछले साल आई हुई, 30 साल नहीं आएगी, ये पिछले साल आई हुई, 30 साल भी आएगी। ये 20 साल का पेपर देखो तो 19 साल आई होगी, ये क्या साल बच गया होगा? नहीं आएगी, इस साल तो और आएगी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम निकाल दी गई हैं और वही तो बची भी आएगी। बीपीटी तो होगी करेगी, बीपीटी उसका कन्वर्स
सर बुक में तो नहीं लिखा है बीपीटी। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, पाइथागोरस उसमें बीपीटी पाइथागोरस का विलोम निकाल दिया। अब बीपीटी उसका कन्वर्स का बचिन है, अब वो नहीं आएगा कि क्या आएगा। बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स का बचिन है, पाइथागोरस थी पहले, पाइथागोरस का विलोम था, ये सब निकाल दिया गया। अब जो बची है तो सब आएंगे। वैसे भी एक दो थ्योरम बची है, सब का निकाल दिया गया है इस साल। ठीक है, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी अभी ये थ्योरम बता रहे हैं। अब इसके अलावा थ्योरम है कहाँ, लिख ले। सुन लो, अब चैप्टर कौन सा, चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल यार, सर्कल, ठीक है। अब देखो, अभी लगता है लेकिन नहीं पाए, सुनोगे क्या। देखो ये सर्किल है, ये सर्किल के बाहर एक पॉइंट है P, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। अंदर होता तो इंटरनल पॉइंट और बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट। तो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में, अब जैसे मान लो एक विशेष बात सुनो, यहाँ पे एक सर्किल को कोई लाइन, एक लाइन टच करती है तो इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं, अब काटती सेकेंड कहते हैं इसको, सेकेंड, और इसको टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट लाइन होती है और ये सर्किल जो जिस पॉइंट पर टच करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ सर्किल और टेंजेंट लाइन का कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला दो तो ये क्या हो गई, रेडियस ना हो गई। जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, या कि टेंजेंट लाइन रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस ये है तो रेडियस पर यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्या है, जो टेंजेंट लाइन है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, थ्योरम ये है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन, दो ही लाइन खींच सकते हैं किसी पॉइंट से, किसी सर्किल में दो टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। एक ये हो गई PA और ये क्या हो गई PB, PA और PB। तो ये दोनों इक्वल होती है लेंथ, दोनों की लेंथ PA = PB आपको प्रूव करना है। अब एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, तो आपको प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं PA और PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टू द सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, P से एक सर्किल पर PA और PB दो टेंजेंट लाइन खींचे, तो आपको प्रूव करना है PA = PB। क्या प्रूव करना है, PA = PB। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB एंड OP, ज्वाइन OA OB एंड OP, इसको मिला दिए। मिलाने के बाद क्या होगा, ये क्या है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले OP इस ट्रायंगल में भी शामिल है और OP इस ट्रायंगल में भी शामिल है। ठीक है, कॉमन साइड है। और ये रेडियस, ये OA क्या है, रेडियस है इस टेंजेंट पर, और OB रेडियस है इस टेंजेंट पर। तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का। OP = OP कॉमन साइड और OA = OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो क्या होगा, इस राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का है। इसका 90 डिग्री का अपोजिट साइड OP है, इसमें भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड OP है। तो OP = OP, यानी दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है। इसके अलावा एक साइड भी सेम है, कौन,
OA इज इक्वल टू OB। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की जितनी रेडियस होती है सब सेम होती है। तो OA और OB एक ही सर्किल की रेडियस है। यदि OE की लेंथ 5 है तो OB की लेंथ भी क्या होगी 5 ही। तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB, OP इज इक्वल टू OP और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा PA इज इक्वल टू PB बाय CPC करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल। जैसे मान लो इस ट्रायंगल को मोड़ दोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, B इसके ऊपर आ जाएगा, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड यही होगी, ठीक है। तब PA की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी PB, तो PA इज इक्वल टू PB। रीजन में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखोगे एंगल OAP या PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड और OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय RHS। दोनों से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए किस प्रॉपर्टी से RHS से, इसलिए PA इज इक्वल टू PB बाय CPC, ठीक है। प्रूफ लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ दैट length of two tangent drawn from external point to the circle are equal। ये स्टेटमेंट है। Prove that length of two tangent drawn from external point to the circle are equal। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन की लेंथ सेम होती है। थ्योरम है, शुरुआत में दिया होगा, अब लिखो उसको मिलाओ ना, यहाँ लिखो जल्दी से 5 मिनट टाइम बचा है। गिवन हाँ लिखो, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन PA एंड PB are two tangent drawn from external point P to the circle with center O। PA और PB दो टेंजेंट हैं एक सर्किल पर, जिस सर्किल का सेंटर O है, O पर है। PA और PB क्या है, दो टेंजेंट हैं। कहाँ से खींची गई है, एक्सटर्नल पॉइंट P से। एक्सटर्नल पॉइंट P से कहाँ पर खींची गई है, एक ऐसे सर्किल पर जिस सर्किल का सेंटर O पर, ठीक है। तो PA and PB are two tangent drawn from external point P to the circle with center O, to the circle with center O। तो टू प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, जॉइन OA OP एंड OB, जॉइन OA OP एंड OP, join OA OP and OB, ठीक है। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, ए ट्रायंगल PAO एंड PBO, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच
90 degree. Region radius is perpendicular to tangent because radius is perpendicular to the tangent at point of contact. ठीक है, because radius is perpendicular to the tangent at point of contact. परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, इतने वाली क्या है और ना लिखो 60 मिली। ठीक है, अब क्या करोगे, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, अब फिर क्या OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, तो ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, ट्रायंगल PBO, ठीक है, बाई RAHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, GRUENCY कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये इसलिए PA इज इक्वल टू क्या होगा PB इज इक्वल टू PB बाई CP/CT, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ यही प्रूफ करना। PA इज इक्वल टू PB है ना बाई CP/CT। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसमें आपको क्या जानकारी मिली आज, तो जो रेडियस होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये भी इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये थी इसलिए आपको टेस्ट में भी देने वाले थे, पर कल ये भी प्रूव करेंगे कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये भी थ्योरम है। ठीक है, पर इसको तैयार करके आना है कल। ठीक है, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे PA और PB। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें ज्वाइन करना पड़ा OA, OP और OB, दो ट्रायंगल आपको मिल गए, एक PAO और एक PBO। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, ईच 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर क्या होगा, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, और ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस के सेम है, क्योंकि इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी OP है और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी OP है। ठीक है, तो OP एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो इसका मतलब राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। दोनों राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम है, इसके अलावा दोनों राइट ट्रायंगल की एक साइड भी सेम है, कौन, OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, तो जब एक एंगल 90 डिग्री का हो, दोनों का हाइपोटेनस सेम हो, एक साइड सेम हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, एक शब्द में RHS, इसका मतलब फुल फॉर्म राइट हाइपोटेनस साइड। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इसका PA का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, PB। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसका फुल फॉर्म होता है CP/CT, का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू CP सबसे बन जाएगा ये ना, आना आप भी। ठीक है, 10 से 12 आना है। ठीक है, जाओ।